तो फिर आगे लेखक कहता है, आज से हजारों वर्ष पहले मनुष्य ने निश्चय किया था कि वह दरिद्रता की अवस्था में नहीं रहेगा, वह सामाजिक रूप से समृद्ध होगा। एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, एक जाति भी नहीं, बल्कि समूचा मानव समाज समृद्धि चाहता है, अदरिद्र चाहता है, अमंगल का अंत चाहता है, उल्लास और उमंग चाहता है। दीपावली का उत्सव उसी सामाजिक मंगल इच्छा का दृश्यमान रूप है। समूचा समाज आज दरिद्रता के अभिशाप से मुक्ति चाहता है, अभाव के शिकंजे से छूटना चाहता है। दिवाली उसके इस संकल्प की जलती हुई दीप शिखा है। राजवंश आए और गए, बड़े बड़े समृद्धशाली नगर बने और बिगड़े, किंतु मनुष्य की वह चिर प्रार्थित आकांक्षा नहीं पूरी हुई। आज भी वह लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, परंतु पूजा करता है दरिद्रता की पीठ पर बैठकर। आज भी वह महाकाली जी की पूजा करता है, आतंक और भय से कंपित हृदय लेकर। कब यह पूजा सफल होगी? कब महामाया का वह प्रसन्न मुख प्रकट होगा जिसे देखकर मनुष्य अभाव की मार से बच सकेगा? कब उनका वह रुद्र रूप दिखाई देगा जिससे वह भय और आतंक को ध्वस्त होते हुए देखेगा? अभी तक तो ऐसा नहीं हो सका है। महामाया की चिन्मय लीला अभी दुर्भाग्य के विकट अट्टहासों से बाधाग्रस्त है। क्यों ऐसा है? क्या कभी मनुष्य की स्वाभाविक मंगल इच्छा पूरी होगी? तो यहाँ लेखक दीपावली पर्व का मर्म को समझाता हुआ यह कहता है कि यह जो पर्व है गरीबी से मुक्ति दिलाने की इच्छा लाने वाली पर्व है। सबके मन में यही इच्छा होती है कि मैं अब गरीबी से मुक्त हो जाऊं, तो यही इच्छा लेकर के यह पर्व आता है। यहाँ लेखक कहता है कि हजारों वर्ष पहले हर मनुष्य ने यह निश्चय किया था। हजारों वर्ष मतलब ये दीपावली जब से शुरुआत हुई है तब से मनुष्य के मन में यही आशा, यही आकांक्षा थी कि वह गरीबी की अवस्था में और नहीं रहेगा, वह एक सामाजिक रूप से समृद्ध हो जाएगा। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, एक जाति ने, पूरा समूचा मानव समाज समृद्धि चाहता है, गरीबी से निकलना चाहता है, अमंगल का अंत चाहता है, उमंग और उल्लास चाहता है। तो मनुष्य की इसी भावना का प्रतीक ये दीपावली का उत्सव है। दीपावली का उत्सव उसे सामाजिक मंगल इच्छा का दृश्यमान रूप है। दृश्यमान रूप कहने का मतलब यह है कि हर किसी के मन में भावना जो होती है वह तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये जो दीपावली उत्सव है उसी भावना का प्रतीक है। यह दिखाई देने वाला, उसी भावना को स्पष्ट करने वाला, उसी भावना को प्रकट करने वाला दृश्यमान रूप है यह दीपावली। आज सब कोई चाहता है कि अभाव के शिकंजे से वह छूट जाए, दरिद्रता से मुक्त हो जाए। तो दिवाली उसकी इसी संकल्प की जलती हुई दीप शिखा है। दीपावली में जो दीप जलती है यह संकल्प का दीप है। यह प्रतिज्ञा का दीप है। किस चीज़ का प्रतिज्ञा और किसका संकल्प? कि मैं भी अब गरीबी से मुक्त हो जाऊंगा। इसी का यह दीप शिखा है। आगे लेखक कहता है, राजवंश आए और गए, बड़े बड़े समृद्धशाली नगर बने और बिगड़े, किंतु मनुष्य की वह चिर प्रार्थित आकांक्षा नहीं पूरी हुई। आज भी है चिर प्रार्थित आकांक्षा, मतलब हर किसी की यही इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई। मतलब आज भी समाज में गरीबी है। आज भले ही हजारों साल हो गए यह इस दीपावली को मनाते हुए, और जब भी यह दीपावली आती है तो हर कोई यह चाहता है कि अब मैं लक्ष्मी जी की पूजा करूंगा और उनकी उपासना करूंगा, और लक्ष्मी जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि मैं जो जिस गरीबी में जी रहा हूँ इस गरीबी से मुझे मुक्ति मिल जाए। आज भी वह इच्छा जीवित है, परंतु वह इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर लेखक कहता है, आज भी वह लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, परंतु पूजा करता है
दरिद्रता की पीठ पर बैठकर गरीबी में जीते हुए लक्ष्मी जी की पूजा करता है। आज भी वह महाकाली जी का पूजा करता है आतंक और भय से कंपित हृदय लेकर के। लक्ष्मी किसका प्रतीक है? धन संपत्ति का। तो लक्ष्मी का पूजा मनुष्य किस तरह से करता है? गरीबी की पीठ पर बैठकर। मतलब आज भी इंसान गरीब है फिर भी लक्ष्मी जी की पूजा कर ही रहा है। फिर आगे महाकाली किसका प्रतीक है? जो महाकाली जो होती है वह आतंक और भय को दूर करने वाली। पर महाकाली की पूजा आज भी इंसान कर रहा है। कैसे? अपने मन के अंदर आतंक और भय लेकर के आज भी यह पूजा कर ही रहा है। कब यह पूजा सफल होगी? यह पूजा कैसे सफल होगी? कब महामाया का वह प्रसन्न मुख प्रकट होगा जिसे देखकर मनुष्य अभाव की मार से बच सकेगा? यह लेखक प्रश्न करता है हमें कि यह पूजा का क्रम कब तक चलेगा। यह महामाया, ये जो काली हो चाहे लक्ष्मी हो, यह कब प्रसन्न होगी, उसका प्रसन्न मुख कब प्रकट होगा जिसे देखकर लोग अभाव की मार से बच सकेंगे। कब उनका वह रुद्र रूप दिखाई देगा जिससे वह भय के आतंक को ध्वस्त होते हुए देखेगा। अभी तक तो ऐसा नहीं हो सका। फिर आगे लेखक इस प्रसंग में भी उसी बात को कहता है जो बात इसके पहले भी कही गई थी। महामाया की चिन्मय लीला अभी दुर्भाग्य के विकट अट्टहासों से बाधाग्रस्त है। तो यहाँ पर इसका अर्थ कुछ अलग होगा। इसका यहाँ पर महामाया जो है इसके जगह में हम देखेंगे गरीबी, आतंक, भय जो आज भी वर्तमान है, आज भी विद्यमान है संसार में। तो गरीबी आज तक नहीं रुकी, इसका अर्थ यहाँ पर यह होगा। महामाया की चिन्मय लीला अभी दुर्भाग्य के विकट अट्टहासों से बाधाग्रस्त है। इसके जो पहला जो प्रसंग था वहाँ पर इसका अर्थ अलग था। उस समय महामाया का मतलब दीपावली की जो परंपरा है वह अभी तक नहीं रुकी है, ऐसा उसका अर्थ था। परंतु इस प्रसंग में यहाँ पर महामाया का मतलब गरीबी, भय, आतंक को लिया जा सकता है। आज तक जो गरीबी की जो चिन्मय लीला चल रही है, गरीबी की जो परंपरा चली आ रही है, अभी तक उसके भाग्य में दुर्भाग्य का विकट अट्टहास नहीं आया है, बाधाग्रस्त है। मतलब अभी तक गरीबी विद्यमान है, पता नहीं यह कब तक चलेगी। फिर आगे लेखक दो प्रश्न, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है कि गरीबी अभी तक विद्यमान है? क्या कभी मनुष्य की स्वाभाविक मंगल इच्छा पूरी होगी? क्या मनुष्य के अंदर जो इच्छा है कि गरीबी से मुक्त हो जाऊं, अभाव की शिकंजे से मुक्त हो जाऊं, तो यह इच्छा कब पूरी होगी? ऐसा प्रश्न करता हुआ हमें यह इस सोचने को मजबूर करता है कि सच में दीपावली का उत्सव तो कब से चला आ रहा है, परंतु आज तक यह जो इच्छा, मनुष्य की इच्छा, गरीबी से दूर होने की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? और फिर आगे लेखक कहता है, चारों ओर जब अभाव का करुण हाहाकार सुनाई दे रहा है, दीपावली अपना मंगल संदेश लेकर के आई है। कई हजार वर्ष पहले मनुष्य ने सामूहिक रूप से समृद्ध होने का संकल्प किया था, वह संकल्प आज भी जी रहा है। क्यों न मनुष्य अब इच्छा के बाद प्रयत्न शुरू करे? सामाजिक मंगल इच्छा को आज तक कोई नहीं दबा सका, न वह न मरी न बूढ़ी हुई, जबकि न जाने कितने व्यक्तिगत आकांक्षाएं मरकर भूत हो गईं, कितने व्यक्तिगत प्रयत्न हमेशा के लिए समाप्त हो गए। दीपावली वह संदेश लेकर आ रही है कि व्यक्ति मनुष्य की इच्छा भी नश्वर है, प्रयत्न भी नश्वर है, परंतु सामाजिक मंगल इच्छा, सामाजिक मनुष्य की इच्छा भी अमर है और प्रयत्न भी अमर होगा। अब व्यक्तिगत प्रयत्नों का जमाना लद गया, उसकी पूरी परीक्षा हो चुकी है। अब सामाजिक मनुष्य की मंगल इच्छा जिएगी और सामाजिक मनुष्य को सब प्रकार के अभावों और बंधनों से मुक्त करने की साधना ही जिएगी। इस पैराग्राफ के ऊपर में लेखक ने जो प्रश्न किया था, क्या कभी मनुष्य की स्वाभाविक मंगल इच्छा या सामाजिक मंगल इच्छा पूरी होगी, तो उसका उत्तर स्वरूप अपने तरफ से एक सजेशन, एक प्रस्ताव लेखक देता है। लेखक कहता है
कि हर दिन बस यही इच्छा किया जाता है कि मैं आकांक्षा, हर किसी के मन में आकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि मैं अब गरीबी से मुक्त हो जाऊं, और इसी भावना को लेकर के वह दीपावली मनाते आ रहा है। पर लेखक यहाँ एक बात कहता है, क्यों न मनुष्य अब इच्छा के बाद प्रयत्न शुरू करे। इसका अर्थ यह है कि सिर्फ मन में इच्छा न रखे, प्रयत्न भी शुरू करे, कुछ कोशिश करे गरीबी से निकलने के लिए। और वह कोशिश कैसा हो उसके बारे में लेखक नीचे कहता है कि सामाजिक मंगल इच्छा को आज तक कोई नहीं दबा सका, न वह मरी न बूढ़ी हुई, जबकि न जाने कितने व्यक्तिगत आकांक्षाएं मरकर भूत हो गईं। ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत आकांक्षाएं अलग है, सामाजिक मंगल इच्छा अलग है। व्यक्तिगत मंगल इच्छा का मतलब है किसी एक व्यक्ति का मंगल की इच्छा, किसी एक व्यक्ति के मंगल की इच्छा, जबकि सामाजिक मंगल इच्छा का मतलब है समूचे समाज के मंगल की इच्छा। तो लेखक कहता है कि व्यक्तिगत आकांक्षाएं, कई आकांक्षाएं मरकर भूत हो गईं। किसी एक व्यक्ति के मन में जो इच्छा आकांक्षा थी वह मरकर भूत या मतलब वह मर गई, और सामाजिक मंगल इच्छा ही जिंदा रही। वह जिंदा रहती है, जिस भावना के पीछे समूचे समाज की मंगल की इच्छा होती है वही भावना जिंदा रहती है। और दिवाली जो है वह यही संदेश लेकर के आती है कि किसी व्यक्ति या मनुष्य की इच्छा नश्वर है। नश्वर है कहने से वह हर दिन के लिए नहीं है, वह खत्म हो जाने वाली है। किसी एक व्यक्ति की इच्छा या प्रयत्न नश्वर है, मतलब वह हर दिन रहने वाली नहीं है, परंतु सामाजिक मनुष्य की इच्छा अमर है और प्रयत्न भी अमर होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज के सब कोई, हम सब मिल करके एक साथ अगर प्रयत्न करेंगे तो शायद समाज से गरीबी दूर हो सकेगी। किसी एक की इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो कई व्यक्ति आए चले गए जिन्होंने बहुत कोशिश की कि किस तरह से गरीबी इस समाज से मुक्त हो जाए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होता। समाज के सब अगर कोशिश करें, एक साथ मिल करके कोई कुछ ऐसे बड़े कदम उठाएं कि हमारे समाज से किस तरह से गरीबी मुक्त हो जाए, तो ही उनकी इच्छा भी अमर होगी और उनका प्रयत्न भी अमर होगा। आगे लेखक कहता है कि व्यक्तिगत प्रयत्नों का जमाना गया, लद गया। जो व्यक्तिगत प्रयत्न करने से किसी एक व्यक्ति के प्रयत्न का जमाना गया, उसकी पूरी परीक्षा हो चुकी। इसके पहले भी कई लोग इसकी कोशिश में बर्बाद हो गए और मर भी गए कि किस तरह से समाज से गरीबी दूर हो। यह जमाना चला गया, उसकी परीक्षा हो चुकी। अब सामाजिक मनुष्य की मंगल इच्छा जिएगी और सामाजिक मनुष्य को सब प्रकार के अभावों और बंधनों से मुक्त करने की साधना ही जिएगी। अब किसी तरह से समाज के सब के लिए और समाज के सब के द्वारा, समाज के सभी व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से कोई प्रयत्न किया जाए, तभी शायद अभावों और बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। यहाँ पर लेखक कहता है कि सामाजिक मनुष्य की मंगल इच्छा जिएगी और सामाजिक मनुष्य को सब प्रकार के अभावों और बंधनों से मुक्त करने की साधना मतलब कोशिश। अगर कोई एक व्यक्ति चाहेगा तो यह संभव नहीं है। अगर समाज के सब कोई मिल करके एक साथ अगर हम चाहें कि हमारे समाज से किस तरह से गरीबी दूर हो, तभी ही कुछ हो सकता है और गरीबी दूर हो सकती है, और तभी दीपावली पर्व का दीपावली पर्व मनाने की सार्थकता हो सकती है। नहीं तो दीपावली पर्व ऐसे ही आती रहेगी जाती रहेगी, दीपावली आती रहेगी जाती रहेगी, और यह पर्व मनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सब एक साथ अगर हम लोग चाहें कि गरीबी किस तरह से दूर हो जाए, सब किसी के मन में मंगल की इच्छा हो, सब कोई खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, सब किसी के जीवन में आशाएं उमंग जितने हैं सब पूरी हों, सब के घर में लक्ष्मी हो, लक्ष्मी का वास हो, तभी इस दीपावली पर्व का जो मनाया जाना सार्थक होगा। अन्यथा बस यह पर्व आता रहेगा और जाता रहेगा। धन्यवाद।